हरिओम तत्सत। अहो भाग्य हमारा कि हम सब भगवत गीता का दूसरा अध्याय कह और सुन रहे हैं। यह प्रभु की ही तो कृपा है जो हम संसार की उलझनों और परेशानियों से हटकर कुछ समय भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी का सेवन कर रहे हैं। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दो कि अर्जुन की भांति हम भी आपके दर्शन कर सकें और इस भवसागर से धर्म के मार्ग पर चलकर पार हो जाएं। यह अध्याय हम सभी की जिंदगी में भी हर क्षण हर पल घटता रहता है। जीवन में ऐसे क्षण सभी के लिए आते हैं जब मन दुविधाओं से घिर जाता है। क्या करें क्या ना करें, यह प्रश्न दिन रात घेर लेता है। मन भय या कायरता से घिर जाता है। कोई भी मार्ग सुझाई नहीं देता। एक तरफ कर्तव्य दिखाई देता है तो दूसरी तरफ कर्तव्य निभाने में कठिनाइयां नजर आती हैं। तब मन व्याकुलता और चिंता से घिर जाता है। बस इसी नाजुक क्षण में निर्णय कैसे लें, कायरता भय से कैसे बचें, कुछ ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को और साथ साथ संपूर्ण जगत को दे रहे हैं। इस अध्याय का एक एक शब्द, एक एक श्लोक का अर्थ सागर से भी गहरा है। इसलिए गहरे ध्यान से सुने, वह समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि यह ज्ञान किसी भी ग्रंथ में इस रूप से नहीं मिलेगा। एक भी मोती हाथ आ गया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा और एक नई दृष्टि या नई सोच मिल जाएगी। जब अर्जुन शोकमग्न भाव से रथ पर बैठ गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कहा, ये सब संजय धृतराष्ट्र को बताने लगे। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से प्राप्त हुई, जिसका श्रेष्ठ मनुष्य सेवन नहीं करते हैं, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और न ही कीर्ति करने वाली है। भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को कह रहे हैं, कायरता कहां से प्राप्त हुई है। उस मोह को देखो जो साधारण मनुष्य को घेर लेता है, जिस मोह माया से अपने को और अपने कुटुंब वालों को बचाने के लिए धर्म और सत्य का मार्ग छोड़ देता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। यह सब कायरता के ही लक्षण है, साहस और निडरता के नहीं। अर्जुन, तुम्हारे अंदर जो कायरता आई है, उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष कभी भी स्वीकार नहीं करते। सारांश यह है कि तुम श्रेष्ठ हो, इसे समझो, कायरता से दूर रहो। इसी प्रकार हमें भी जीवन में कभी ऐसी घड़ी का सामना करना पड़े तो प्रयत्न करें कि कायरता किसी भी रूप में हमारी बुद्धि में प्रवेश न कर सके, क्योंकि कायरता सत्य के मार्ग पर चलने नहीं देती, जिसके कारण न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है न ही संसार में यश मिलता है। तीसरे श्लोक में आगे भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ स्नेह और प्रेम से कहते हैं। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने को धर्म मान रहे हैं। इसलिए अर्जुन को चेताने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे थे कि तुम परंतप हो। यहाँ पे परंतप का अर्थ होता है शत्रुओं को भगाने वाला। भगवान बोले, फिर भी ऐसी कायरता क्यों? यह सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, भगवान ने मधुकैटभ दैत्य को मारा था, इसलिए श्री कृष्ण जी का एक नाम मधुसूदन भी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ। गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए लोभ की कामना वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। आगे छठे श्लोक में कहते हैं,
हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना या युद्ध न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। उन सभी कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। कायरतापूर्ण, दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो, वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। इसमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शौक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। इस श्लोक में अर्जुन ने अपनी उलझन को स्पष्ट रूप से भगवान को कहा है। हम ऐसा अपने जीवन में नहीं कर पाते। अपनी कमियों को, दोषों को, मन की उलझनों को अपने से बड़े और अनुभवियों से, यहां तक कि ईश्वर से भी नहीं कहते हैं। फिर हमें सही मार्ग कैसे मिले? अर्जुन ने पूछा तो श्री कृष्ण ने सत्य और धर्म का मार्ग दिखलाया। क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जो हम सोचते व समझते हों वह सदा ठीक हो। हमारे ज्ञान और बुद्धि की भी एक सीमा है। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया, तब संजय ने धृतराष्ट्र को यह सब 10वें श्लोक में इस प्रकार बताया। हे भरत वंशोद्धव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ये वचन बोले, तुमने शोक न करने योग्य शोक किया है और पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। यहां पंडित का अर्थ विद्वान ज्ञानी से है, न कि जाति से। भगवान यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी शोक नहीं करते। 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। 13वें श्लोक में आगे भगवान बोले, देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय अर्थात जड़ पदार्थ जो सर्दी गर्मी, अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं, हे भक्त वंशोद्धव अर्जुन, तुम उनको सहन करो। 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये पदार्थ विचलित नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। असत की तो सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा है, अर्थात अनुभव किया है। आगे 17वें श्लोक में कहते हैं, अविनाशी तो उनको जान जिनको यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। आगे 18वें श्लोक में कहते हैं, अविनाशी जानने में न आने वाला और नित्य रहने वाला है। इस शरीर के ये देह अंत वाले हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो।
श्री कृष्ण जी स्पष्ट रूप से आदेश दे रहे हैं और सत असत, सुख दुख, अमरता, अविनाशी व देह का ज्ञान अर्जुन को समझा रहे हैं। लेकिन यह ज्ञान सरल होकर भी सरल नहीं है, अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत गहरा है। नित्य चिंतन मनन और पठन पाठन से ही कुछ अनुभव होगा कि भगवान किस भाव को अर्जुन को दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। अमरता तक का रहस्य बता दिया भगवान ने अर्जुन को। इस विषय में विस्तृत रूप से नहीं कहा जा सकता, इसलिए हम संक्षिप्त रूप में ही कह रहे हैं। आगे के श्लोक में भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर भी फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के माने जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। एक एक शब्द, एक एक श्लोक का अर्थ सागर से भी गहरा है, इसलिए गहरे ध्यान से सुने और समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि यह ज्ञान किसी भी ग्रंथ में इस रूप से नहीं मिलता। एक भी मोती हाथ आ गया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, एक नई दृष्टि या एक नई सोच मिल जाएगी। आगे 22 से 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, ऐसे ही देही अर्थात आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण कर लेता है। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। यह शरीरी अर्थात आत्मा, इसको काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण यह है कि यह नित्य रहने वाला है, सब में परिपूर्ण है, अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देह को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। हे महाभावो, अगर तुम इस देह को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो तुम्हें इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण के रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात क्या है? कोई इस शरीर ही को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह निर्विज्ञ है। हे भारतवंशोद्धव अर्जुन, सबके देह में यह देह नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने स्वधर्म को देखकर भी तुम्हें कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे प्रथानंदन,
वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन करते रहेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी हो जाती है, तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू छोटेपन को प्राप्त हो जाएगा। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से नए कहने वाले वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। उपरोक्त 31वें श्लोक से 36वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के ज्ञान के पश्चात आगे कहा, मनुष्य जब अपने धर्म से, कर्तव्य से मोहवश या अज्ञानवश विमुख हो जाता है तो संसार में उसका अपमान होता है, जो इतना दुखदायी है कि वह मृत्यु के दुख से भी अधिक हो जाता है। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, धर्म युद्ध फिर समझे युद्ध नहीं, धर्म युद्ध, जो स्वर्ग का दरवाजा भी खोलता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन धर्म पूर्वक करें। यह बहुत ही गहरा संदेश है। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता है, तथा इसका उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे कुंती नंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती हैं। उपरोक्त में श्लोक 37वें से 41वें तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए समझा रहे हैं, और साथ ही बता रहे हैं कि किस भाव से युद्ध करने पर तू पाप से दूर रहेगा। सांख्य योग के पश्चात कर्म योग के द्वारा भी समझा रहे हैं कि यदि थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त कर लिया इस बुद्धि ने तो कल्याण समझ, जन्म मरण से भी मुक्ति समझ। समबुद्धि को प्राप्त कर स्वयं का एक निश्चय कर। बुद्धि को अनंत उद्देश्यों में न फंसा, अनंत कामनाओं से दूर होकर युद्ध कर। आगे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की बनावटी वाणी कहते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया हो, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया हो, उन मनुष्य की परमात्मा में एक निश्चय बुद्धि नहीं होती। वेद तीनों गुणों का वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उसी प्रकार वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण
वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। ऊपर कहे गए 42वें श्लोक से 46वें श्लोक तक जिस रहस्य को कहा गया है वह बहुत ही गूढ़ है। इस पर निरंतर चिंतन मनन करें, अवश्य प्रभु कृपा होगी। अब आगे भगवान श्री कृष्ण 46वें श्लोक से 51वें श्लोक तक कहते हैं, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में भी नहीं। अब तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और कर्म न करने की भी आसक्ति से न जुड़। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समतत्व ही योग कहा जाता है। बुद्धि योग क्षमता की अपेक्षा दूर से ही निकृष्ट है। हे धनंजय, तू समता बुद्धि का आश्रय तो ले, अर्थात फल की इच्छा को त्याग कर सिर्फ कर्तव्य कर्म का पालन कर। फल की इच्छा से कार्य करने वाले अत्यंत दीन हैं। हे अर्जुन, बुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग में लग जा। कर्मों में योग ही कुशलता है। कारण क्षमता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। आगे भगवान ने कहा है, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इस अध्याय का 52वां श्लोक अत्यंत ही गूढ़ है। यहां भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मोह ही वह दलदल है जो मनुष्य को इस संसार में जकड़े रहता है, वैराग्य उत्पन्न नहीं होने देता। इसलिए मोह के विष को समझो और इसे त्याग दो, अर्थात इससे दूर हो जाओ, तभी कल्याण होगा। आगे भगवान ने 55वें श्लोक से 59वें श्लोक तक योग के विषय में इस प्रकार बताया है, हे प्रथानंदन, जिस समय शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उसी समय तू योग को प्राप्त हो जाएगा। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर सप्राह नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। भगवान ने इसे आगे समझाया है और कहा है, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस समय कर्मयोगी इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। निराहारी अर्थात किसी भी कारण से भोजन न करने वाले मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर विषयों के रस निवृत्त नहीं होते, परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से ही स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। अब आगे भगवान समझा रहे हैं कि इंद्रियां बलपूर्वक इंसान को हरा देती हैं। हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से अर्थात आसक्ति रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषय में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है, कामना में बाधा होने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर
सम्मोहन मूढ़ता हो जाती है। सम्मोहन से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का विवेक नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। यह अद्भुत ज्ञान 60वें श्लोक से 63वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को दिया। आगे के श्लोकों में भगवान कहते हैं, परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्म योगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि नहीं होती और बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियां मन को अपना अनुगामी बना लेती हैं। अकेला मन ऐसे गिर जाता है जैसे जल में नौका को वायु हर लेती है। ठीक ऐसे ही इंद्रियां बुद्धि को हर लेती हैं। इसलिए हे महाभावों, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषय से सरलता वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह मुनि की दृष्टि में रात है। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है और समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित आचरण करता है वह शांति को प्राप्त होता है। हे प्रथानंदन, यह ब्रह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कोई भी मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस दूसरे अध्याय में यह अद्भुत ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने 64वें श्लोक से 72वें श्लोक तक दिया है। इस अध्याय में भगवान ने मनुष्य से साधक, साधक से मुनि और मुनि से निर्वाण तक का रहस्य बता दिया। अहोभाग्य हम सभी का जो हमने इस अध्याय को ग्रहण किया। अब भगवान से हमारी विनती है कि यह ज्ञान हमारी बुद्धि में भी उतर जाए। इस प्रकार ओम तत्सत ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णाय अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण भगवान की जय।